तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम का जो इंटीग्रिटी बैन जाता है, ठीक है, वो किस वजह से जाता है और इंटीग्रिटी अकाउंट रिकवर हम कैसे कर सकते हैं। यानी एक अकाउंट जो इंटीग्रिटी पर बैन हो चुका है, ठीक है, उसको हम रिकवर कैसे करें, उसके मैं 10 सोल्यूशन आपको बताऊँगा, ठीक है, कि आपने उसको कैसे रिकवर करना है। तो उसके लिए चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले तो मैंने इनके बारे में रिसर्च की है और 10 टॉप जो रीज़न है मैंने इनके बारे में इकट्ठे किए हैं, ठीक है। तो उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो हेट एंड स्पीच एंड हैरेसमेंट, ठीक है, कि अगर आप किसी को बुरा भला कहते हो, ठीक है, अगर तुम किसी की ज़ात, मज़हब या जेंडर या फेस या पर्सनल आइडेंटिटी को टारगेट करते हो, ठीक है, इवन कमेंट्स या डीएम में, ठीक है, तो एआई सिस्टम उसको एकदम से डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, और हैवी लैंग्वेज थ्रेड उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है, और फिर उसको इंटीग्रिटी बैन का रीज़न बना देता है, क्योंकि ये इंटीग्रिटी बैन में आते हैं। फिर दूसरा सबसे बड़ा मसला, ठीक है, जो आप फेक अकाउंट्स और इंप्रेशंस बनाते हैं, ठीक है, फेक अकाउंट बनाते हैं ताकि आप अपने अकाउंट को फॉलो कर सको या किसी को तंग कर सको फेक अकाउंट बना के। ये किसी और की आइडेंटिटी का इस्तेमाल, फेक सेलिब्रिटी पेज बनाना, ये भी इसमें आता है, ब्रांड पेज की कॉपी बनाना, ये सब ट्रस्ट वायलेशन कैटेगरी में आता है। इंस्टा आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी देता है, इसलिए ये रीज़न बैन तुरंत ट्रिगर करता है। अगर आप किसी सेलिब्रिटी का पेज बनाते हो, ठीक है, आप इंप्रेशन यूज़ करते हो, किसी का पेज बनाते हो तो अपने फॉलोअर बढ़वाने के लिए, ठीक है, आप किसी का नाम यूज़ करते हो, ठीक है, आप किसी का पेज की आइडेंटिटी यूज़ करते हो, तो इंस्टाग्राम वो भी डिटेक्ट कर लेता है और आपको बैन कर देता है। उसके बाद एक आता है कि स्पैम एंड फेक एंगेजमेंट, ये भी बहुत ही टॉप लेवल का एक रीज़न है जो कि इंटीग्रिटी बैन पर जो अकाउंट जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिपीट कमेंट करना, सेम मैसेज 50 लोगों को भेजना, मैस फॉलोइंग, मैस ऑन फॉलोइंग या बोट फॉलोअर्स खरीदना, सिस्टम इसको एबनॉर्मल बिहेवियर समझकर अकाउंट डिसेबल कर देता है, ठीक है। यानी अगर आप एक रील अपलोड करते हो, मिसाल के तौर पर एक रील अपलोड आप करते हो, तो आप सबको 50 लोगों के डीएम में भेज देते हो कि लाइक कमेंट शेयर, तो ये भी स्पैम एंड फेक एंगेजमेंट में आता है। दूसरी बात, आप बोट से फॉलोअर्स बाई करते हो तो वो भी इसमें आता है, ठीक है, कि आप एकदम से फॉलोअर्स आपके अकाउंट पे आए तो तुरंत एआई सिस्टम आपको डिटेक्ट करता है और आपको बैन कर देता है। एक रीज़न आता है कॉपीराइट वायलेशन, किसी का म्यूज़िक, वीडियो या फ़ोटो बिना परमिशन यूज़ करना कॉपीराइट रूल्स के ज़्यादा सीरियस वायलेशन है। बार बार कॉपीराइट कंटेंट लगाने से इंटीग्रिटी स्ट्राइक पड़ जाती है, ठीक है। अगर आप किसी की वीडियोज़ यूज़ करते हो, किसी का म्यूज़िक यूज़ करते हो विदाउट उसकी परमिशन के साथ, ठीक है, तो आपको वो बैन दे देता है, ठीक है। तो आप जब भी किसी की वीडियोज़ या म्यूज़िक यूज़ करें तो आप उससे परमिशन लें, उससे डीएम में परमिशन लें, वो आपसे चार्ज तो नहीं करता, इतनी भी फेम नहीं है। इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। ड्रग सेल करना, वेपन प्रमोट करना, फ्रॉड चलाना या किसी इलीगल एक्टिविटी को पोस्ट स्टोरी में डालना, ये सब ज़ीरो टॉलरेंस वायलेशन है। एआई कैप्शन और इवन हैशटैग को स्कैन करता है, यानी वो हैशटैग तक को स्कैन करता है, ठीक है। आप जो भी अपलोड कर रहे हो, आप स्टोरी पे लगा रहे हो, आप पोस्ट कर रहे हो, आप गन्स की वीडियो लगा रहे हो, आप ड्रग्स ले रहे हो, आप उसकी वीडियो बना के प्रमोट कर रहे हो, तो वो भी एआई डिटेक्ट कर लेता है और आपको बैन दे देता है। सबसे जो बड़ा मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ इंटीग्रिटी का, वो है न्यूड और सेक्सुअल कंटेंट। एडल्ट कंटेंट इंस्टा पर अलाउड नहीं है, स्पेशली जहां माइनर्स इन्वॉल्व हो। इवन सजेस्टिव कंटेंट भी रिमूव हो सकता है रिपीट वायलेशन पर इंटीग्रिटी बैन होगा। आप अगर न्यूडिटी वाले कंटेंट अपलोड कर रहे हो, ठीक है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, अगर आपका कंटेंट बच्चों को प्रमोट हो रहा है, आपको बच्चों को सजेशन हो रहा है, ठीक है, सजेशन के तौर पे कंटेंट आपका उनके पास जा रहा है, तो वो भी इंटीग्रिटी डिटेक्ट करता है और आपका अकाउंट परमानेंट बैन हो सकता है। उसके बाद आता है सेल्फ हरेसमेंट और वायलेशन थ्रेड। अगर तुम अपनी या किसी और की जान को थ्रेट दो या वायलेशन से रिलेटेड कंटेंट शेयर करो, सिस्टम इसको डेंजर कैटेगरी में डाल देता है और सेफ्टी के लिए अकाउंट डिसेबल कर देता है, ठीक है। ये भी उसके बाद फेक इंफॉर्मेशन, हेल्थ, मेडिकल, पॉलिटिक्स या
इलेक्शंस के बारे में अगर आप कोई फेक अपलोड करती हो तो वो भी बैन हो सकता है। रिपीटेड ऑफेंडर, अगर तुम पहले वार्निंग ले चुके हो और फिर सेम मिस टाइप रिपीट करती है तो इंटीग्रिटी आपको बैन कर सकता है। ये एक बड़ा रीज़न आ गया थर्ड पार्टी टूल या बोट्स का इस्तेमाल करना। अनऑफिशियल ऐप्स, मास डीएम टूल्स, ऑटोमेटिक बोट्स, शेड्यूलर्स, ये सब अकाउंट सेफ्टी को रिस्क में डालते हैं। इंस्टाग्राम उनको डिटेक्ट करते ही एक्सेस बंद कर देता है, ठीक है, तो इससे भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है। ये बहुत बड़ा रीज़न है। अब आते हैं अनबैनिंग की तरफ। इसके साथ मैं एक वीडियो अकाउंट के साथ इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा कि अकाउंट अनबैन कैसे करती हैं एक मेटा एजेंट के ज़रिए, या आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले कि अनबैन करने का तरीका क्या है। इन ऐप अपील लॉगिन करके जाओ, रिक्वेस्ट रिव्यू बटन आता है, वहाँ सबसे डायरेक्ट और ऑफेंसिव अपील होती है। ये डायरेक्ट सिस्टम रिव्यू एक्टिवेट करता है, ठीक है, आपने उधर से एक्टिवेट करना है। उसके बाद आती है ऑनलाइन अपील। अगर इन ऐप रिव्यू अवेलेबल नहीं है, जो इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर का ऑफिशियल अपील फॉर्म फिल करो, वहाँ डिटेल और एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है। मैं आपको ये अपील फॉर्म लिंक मैं आपको टेलीग्राम के अकाउंट पर मतलब चैनल पर दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसको अपील कर सकते हो, ठीक है। रीज़न अंडरस्टूड करो, पहले ये समझो कि किस वायलेशन पर बैन है। जितनी तुम अपील में रीज़न लिखोगे उतना ही हाई चांस होगा रिव्यू अप्रूव होने का। यानी कि तुम अपने रीज़न को समझो, फिर उसको एक्सप्लेन करो कि मेरी गलती नहीं है, कि इंस्टाग्राम की गलती है, ठीक है, उसके सिस्टम ने गलत डिटेक्ट कर लिया, मेरा मतलब कुछ और था, ये आपने उनको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्लियर एक्सप्लेनेशन दो, सिंपल शॉर्ट और रिस्पेक्टफुल एक्सप्लेनेशन लिखो। ड्रामा या अननेसेसरी डिटेल अवॉइड करो, हॉनेस्टी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। इसका मैं आपको टेक्स्ट फॉर्म भी टेलीग्राम के चैनल पर दे दूँगा। आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करो। कभी कभी इंस्टा तुम्हारी आइडेंटिटी वेरीफाई करना चाहता है, CNIC पासपोर्ट या कोई और ID देते ही रिव्यू फास्ट प्रोसेस करता है। आपने अपनी आइडेंटिटी के लिए अपना CNIC पासपोर्ट या कुछ और आइडेंटिटी शो कर देनी है, जिससे अनबैन करने में ज़्यादा मदद मिलती है। उसके बाद रिव्यू टाइम फिक्स नहीं होता, 3 दिन से 3 वीक लग सकते हैं। मल्टीपल अपील भेजने उल्टा नेगेटिव इफेक्ट डालता है। यानी आपने एक बार अपील की है तो आपने कम से कम 1 हफ्ता या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते इंतज़ार करना है। ज़्यादा अपील आप करेंगे तो आप की वो स्पैम में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, आपका अकाउंट बैन है। ईमेल चेक करना, फाइनलाइजेशन हमेशा ईमेल पर आता है, स्पैम फोल्डर भी चेक करते रहो। ईमेल का जो स्पैम फोल्डर उसको चेक करते रहो, ज़्यादातर उस पर आता है इसका सॉल्यूशन। और ईमेल का जो बॉक्स है उधर ज़्यादातर ये अपना जो फाइनल डिसीजन है वो भी था। न्यू अकाउंट मत बनाओ। रिव्यू का ड्यूरेशन, नया अकाउंट बनाना सिस्टम को लगता है कि तुम अवॉइड कर रहे हो, जिससे चांस और कम हो जाते हैं। यानी तुम अगर तुम्हारा अकाउंट डिसेबल हो चुका है, तुम एक नया अकाउंट बनाते हो तो चांस और कम हो जाते हैं बैनिंग के। सोशल मीडिया सपोर्ट, अगर रिप्लाई नहीं मिलता ट्विटर एक्स पर इंस्टाग्राम को पॉलिटिकली टैग करके अपना इशू रेज करो, कभी कभी वहाँ फास्ट रिप्लाई मिल जाता है। यानी ट्विटर पर आप उनको बोल सकते हो। फ्यूचर सेफ रहो, अकाउंट रिकवरी हो जाए तो सेम मिस्टेक रिपीट मत करना। एक और वायलेशन परमानेंट बैन, आपका अकाउंट एक बार बैन हो चुका तो फिर अगर आपने रिकवर किया तो अगर दोबारा आपने वायलेशन की तो अकाउंट फिर से परमानेंट बैन हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछली मैंने 1 महीने पहले मैंने अकाउंट पे एक वीडियो अपलोड की थी जिस पे कम से कम 215 व्यूज़ और समथिंग व्यूज़ आए थे, ठीक है। हालांकि मैंने उसको इतनी डिटेल्स के साथ नहीं बनाया। ये मैं वीडियो इसलिए डिटेल के साथ बना रहा हूँ ताकि आवाम को पता चल सके कि किस रीज़न पर बैन जाता है और किस तरह हम अनबैन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के साथ मैं एक और वीडियो अटैच कर दूंगा एंड पर, तो आपने उस वीडियो को देख लेना है पूरा और फ्यूचर में सेफ़ रहना है। और अकाउंट अनबैन करने का तरीका मैंने बता दिया है। जो भी अकाउंट को सब्सक्राइब करके मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करता है, मैं उनका फ्री में भी अनबैन कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं वेरीफाइड, ठीक है। तो अगर आप मुझे 10 रीज़न बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या क्या मसला पेश आ रहा है, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बनाऊं। आपने मुझे कम से कम 10 मसले बताने हैं, ठीक है, जो कि आप फेस कर रहे हो, ताकि मैं उसके बारे में वीडियोस बनाऊं। क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए ना कि किस बारे में डिमांड है। इंटीग्रिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है इंस्टाग्राम पे, इसकी वजह से मैंने इसके बारे में वीडियोस बनाई ताकि आप इस मसले को हल कर सकें, अपने अकाउंट अनबैन कर सकें। क्योंकि लोगों के अकाउंटों की प्राइस जो है वो लाखों में भी है, हज़ारों में भी है, ठीक है। हर एक अकाउंट छोटा नहीं होता, बड़े बड़े अकाउंट भी हैं, लोगों के मिलियंस वाले अकाउंट भी हैं, ठीक है। तो कॉपीराइट इशू भी मैं सॉल्व करता हूँ, सब इशू सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम पे एक बार रब्ता करके देख सकते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपको वीडियो देखने का। और
मज़ीद सपोर्ट के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।